स्टूडेंट्स, वेलकम। आई एम रेखा सिंगल फ्रॉम मेरिट मेंटर्स। सुनाइए सब स्टूडेंट्स, नेट के एस्पिरेंट्स, कैसी प्रिपरेशन चल रही है आपकी? हैं, आई होप अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। बेटा, मैंने वुमेन स्टडीज़ के, जेंडर स्टडीज़ के काफ़ी टॉपिक कवर कर दिए हैं अभी इन वीडियोज़ में। आपको पता है कि इसकी कोई बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक थी, जो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन वुमेन स्टडीज़ की बुक से, उसके नोट से और वेबसाइट से, नेट से सर्च कर करके बेटा मैंने ये सब वीडियोस बनाए, ये टॉपिक आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। अब आप अच्छे से इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करके अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। अपने नेट एग्ज़ाम की मुझे क्वालिफ़िकेशन की आप मुझे बताइए, मुझे अच्छी न्यूज़ दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट स्कीम्स पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्कीम क्या है, इसके ये किस चीज़ को कवर करती है। या आपको 3-4 स्कीम्स दे देंगे, आपको उसके पर्पज़ से उसको मैच करना है, या कौन सा डिपार्टमेंट उसे चला रहा है, या उस स्कीम की और डिटेल्स, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करने वाली कोई मार्केट में बुक नहीं है। जो बेसिक कंसेप्ट हैं कि विमेन स्टडी क्या है, फेमिनिज्म क्या है ना, लिबरल फेमिनिज्म क्या है, और ये जो बेसिक कंसेप्ट है इनकी बुक तो बेटा फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करते हुए कोई बुक नहीं है। ये हमें गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वहीं से कवर करनी है। 2-3 इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जिनको आप ज़रूर स्टडी कीजिए, उन साइट्स को आप बार बार विज़िट कीजिए इन स्कीम की स्टडी करने के लिए। वो मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, अभी फिर से बता देती हूँ। विकासपीडिया एक साइट है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। इस पे गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, और जो मेन इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं उनकी मैं इन्हीं साइट से आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करके भी मैंने डाल दी हैं। अब देखिए, चलिए अब मैं आपको आज के टॉपिक के बारे में बताती हूँ। वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर पे इतने क्वेश्चन आए हैं, ये स्कीम है जिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि क्या है ये। सबसे पहले तो हमें वही बेटा ये देखना है कि ये कौन से डिपार्टमेंट की स्कीम है। ये देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, इनकी ये स्कीम है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। किसके लिए, क्यों बनाई गई? देखिए, फॉर सेटिंग अप वन स्टॉप सेंटर, अ सब स्कीम ऑफ अम्ब्रेला स्कीम्स ऑफ नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक है। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक जो स्कीम चल रही है उसी की एक सब स्कीम है, पॉपुलरली नोन एज, देखो सखी के नाम से ये पॉपुलर है। अप्रैल 2005 में ये शुरू हुआ। तो ये जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। अब देखो क्यों हुआ ऐसे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी इसको ये करने की। आपको पता है कि जो वायलेंस है, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन, ठीक, ये बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। और ये जो यूएन ने दिया था आर्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कीजिए। देखिए, द आर्टिकल 1 ऑफ यूएन डिक्लेरेशन, यूएन की जो डिक्लेरेशन है किस चीज़ पे, ऑन एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस 1998, ठीक है। उसका जो फर्स्ट आर्टिकल है वो प्रोवाइड कराता है कि जेंडर बेस्ड एब्यूज़ क्या है, कॉलिंग इट एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट इन और इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन फिज़िकल, सेक्सुअल, साइकोलॉजिकल हार्म। देखो कौन कौन से ये चीज़ों को कवर कर रहा है, फिज़िकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल, इवन साइकोलॉजिकल हार्म और सफरिंग टू women including the threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty whether occurring in public or private life। तो ये एक डेफिनेशन है जो मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डेफिनेशन है किसकी, जेंडर बेस्ड वायलेंस की। तो ये जेंडर बेस्ड वायलेंस है जो किसने डिफ़ाइन किया है, ये यूएन डिक्लेरेशन ने डिफ़ाइन किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए क्या क्या वायलेंस में है। देखिए ये इंक्लूड क्या करता है, देखिए, फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेक्शुअल वायलेंस, रेप, harmful practices such as dowry, honor killing, acid attack, witch hunting, sexual harassment, child sexual abuse,
ट्रैफिकिंग फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड मैरिज, सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, सती एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में, ये सारी चीज़ें जेंडर बेस्ड वायलेंस में कवर होती हैं। बेटा इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस में क्या है। जेंडर बेस्ड वायलेंस में ना कई बार बेटा ये जो चाइल्ड मैरिज है या ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें देखिए जेंडर बेस्ड वायलेंस में कवर होती हैं। अब क्या ऑब्जेक्टिव थे इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव थे विमेन को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, विमेन को क्या देना, सपोर्ट और रीड्रेसल। जो भी एग्रीव्ड विमेन है, एग्रीव्ड मतलब जिन पे भी ये जो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हमने डेफिनेशन की है ना, वो जो उनमें से कोई किसी भी तरह की वायलेंस जिस विमेन के साथ हो रही है, दैट इज़ एग्रीव्ड वुमेन, मतलब जिसके साथ भुक्त भोगी विमेन, मतलब जिसके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, फेसिंग एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट वायलेंस ड्यू टू attempted sexual harassment, assault, domestic violence, trafficking, honor related crime, acid attack, witch hunting, ये सारा कुछ हो रहा है, वो हैज़ बिन प्रेफर्ड टू OSC, ठीक है, उनको ये वन स्टॉप सेंटर की सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और इनका जो मेन टारगेट वो क्या है, सपोर्ट, उनको सपोर्ट करना और उनको रीड्रेसल मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करना। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में भी हमें यही दिया है, देखिए टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू वुमेन अफेक्टेड बाय द वायलेंस, ठीक है, उनको अंडर वन रूफ के एक ही छत के नीचे उनको ये सारे सपोर्ट भी देना और असिस्टेंस भी देना। अब दूसरा है टू फैसिलिटेट इमीडिएट एमरजेंसी एंड नॉन एमरजेंसी एक्सेस टू रेंज ऑफ सर्विसेज, इंक्लूडिंग किस तरह की सर्विसेज मिलेंगी उसको इमीडिएटली, मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सपोर्ट अंडर वन रूफ टू फाइट अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट विमेन। तो ये इसके सर्विसेज हैं और ये इसका पर्पज़ है। टारगेट ग्रुप वही देखिए, कोई भी विल सपोर्ट ऑल विमेन इंक्लूडिंग गर्ल्स बिलो, कोई भी विमेन है, विमेन एंड गर्ल बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, इफ़ेक्टेड बाय वायलेंस, सब इसमें कवर होंगे। अब सर्विसेज हमने अभी भी डिस्कस किया है, सर्विसेज देखिए क्या सी मिलेगी, मेडिकल असिस्टेंस उसको मिलेगी, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू सर्विस, कोई विमेन किसी ऐसी पोजीशन में फंसी हुई है उसको वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, ठीक है, और ये किसकी हेल्प से होगा, ये देखिए नेशनल हेल्थ मिशन की हेल्प से होगा। और ये जो PCR वैन्स हैं ये सब मिलके कोऑर्डिनेट करके इस काम को करेंगे, उसको FIR लॉन्च करने में हेल्प मिलेगी और साइको सोशल सपोर्ट मिलेगा, काउंसलिंग मिलेगी। देखिए कई बार जब हम किसी हादसे से गुज़रते हैं तो साइकोलॉजिकली हम बहुत इफ़ेक्ट हो जाते हैं, है ना, उस चीज़ से उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, काउंसलर्स उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। देन लीगल एड, उनको कोई भी लीगल एड है, कुछ केस करना है लीगली है, कोई डाइवोर्स का केस है या एनी फर्दर लीगल प्रोसीडिंग्स है, उसकी हेल्प मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट शेल्टर मिलेगा, है ना, कई बार औरतें घर में चीज़ें सहती, घर में सारी एक्सप्लॉयटेशन सहती रहती हैं कि हम कहाँ जाएंगे, सर ढकने के लिए छत नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इंडिया में औरतें चुप रहती हैं, इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती। तो उस चीज़ को काउंटर करने के लिए देखो उनको शेल्टर भी दिया जाएगा। शेल्टर कहाँ दिए जाएंगे, शेल्टर यहाँ पे सवाधार गृह है, एक अलग स्कीम है जिसको होम स्टे भी कहते हैं, वहाँ पे दिया जाएगा। इस पे मैंने एक अलग वीडियो भी दी है आपको, वो भी मैं उसमें ही मैंने ये सब कुछ डिटेल में बता दिया है। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटीज़ उनको दी जाएंगी। तो ये बेटा मेन टॉपिक हो गया जो ये कवर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको